नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सममिति के बारे में। सममिति मतलब सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री वो होती है जिसमें हमको एकरूपता प्रदर्शित होती है। हम किसी चीज़ को इस तरीके से डिवाइड करें कि हमको उसमें किसी प्रकार की एकरूपता दिखाई दे। तो इसको समझेंगे आज हम। ये दो प्रकार की होती है वैसे, एक तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है और एक होती है रोटेशनल सिमेट्री। तो अगर हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात करें और अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी? इसमें सिमेट्री पाने के लिए हमको इसको दो भागों में डिवाइड करना है। क्या ऐसे दो भागों में डिवाइड हो रहा है या ऐसे दो भागों में डिवाइड हो रहा है? तो हम देखते हैं इस त्रिभुज को जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो यह बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक हिस्से को अगर हम दूसरे के ऊपर पैरेलल रख देते हैं तो यह इस तरीके से ये ढक जाता है। तो ये तो एक त्रिभुज के लिए सिमेट्री हो गई। अच्छा, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ये एक हो गई वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल। और दूसरी अगर मान लेते हैं ये जो त्रिभुज है इस तरीके से ना हो करके और इस तरीके से है, तब तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये हो जाएगी और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। तो ये जो है वर्टिकल है और ये जो है हॉरिजॉन्टल है। इसी प्रकार से हम और आकृतियों में देखते हैं। चलिए हम एक आयत की बात कर लेते हैं। एक आयत में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? एक आयत इस तरीके से डिवाइड हो सकता है, बराबर बराबर दो आकृतियाँ समान ओवरलैप हो सकती हैं, और या जो है इस तरीके से डिवाइड हो सकता है। एक बात बताइए, क्या ये इस तरीके से जो है इस तरह से डिवाइड हो सकता है? देखिए इस तरीके से जब हम फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। ये पूरा जो है इस तरीके से फोल्ड करने पर कुछ इस तरीके से ये बनेगा। तो ये पूरा जो है फोल्ड नहीं होगा। इसलिए इसमें कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है। तो इसमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग में कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है? तो वर्ग में एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये और ये। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी और डायगोनल भी, ठीक है। अगर इसी तरीके से अन्य आकृतियों की बात करें तो अक्षर की इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? वर्टिकल। बी की बात करें, बी में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? हॉरिजॉन्टल। सी में हॉरिजॉन्टल। डी में हॉरिजॉन्टल। ई में हॉरिजॉन्टल। एफ में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। जी में किसी तरीके से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एच को अगर हम डिवाइड करें तो एच को अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो ये आधा आधा कट जाएगा, आधा दिखाई देगा, और इस तरीके से भी ये आधा आधा। इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। आई की बात करें अगर आई में, तो आई में प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से भी होगी और इस तरीके से भी होगी। ये दोनों जो है, ये हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन प्लेन ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। अगर हम जे की बात करें तो जे में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। के की बात करें तो के में सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर हम एल की बात करें तो एल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। एम की बात करें तो एम में इस तरीके से एक जो है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इस तरीके से एन में बात करें तो एन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ओ की अगर हम बात करें तो ओ में बहुत सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। अगर हम सर्किल, इसी तरीके से सर्किल की अगर बात कर लें, ये तो ओ है, एक सर्किल भी हो सकता है, तो उसमें क्या है? अनंत प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी। किसी तरीके से आप करेंगे तो अपना जो है ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। पी की बात करें तो पी में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यू में भी नहीं, आर में भी नहीं, यस में भी नहीं, टी में भी नहीं, यू में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो वी में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। डब्लू में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इस तरीके से। एक्स, अब एक्स की बात करें तो एक्स में ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी
और एक्स में जो है ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये जेड में भी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी।